राधे राधे दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपको अब रामा एकादशी की व्रत की कथा सुनाने वाली हूँ। पहले वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी थी, अभी कथा सुनाने वाली हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब मैं आपसे कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनना चाहता हूँ। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इस एकादशी को करने से क्या फल मिलता है। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजेश्वर, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रामा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मचुकुंद नामक का एक राजा राज्य करता था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। वह सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसके एक उत्तर चंद्रभाग नामक की लड़की उत्पन्न हुई। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ किया। एक समय जबकि वह अपनी ससुराल में थी, एक एकादशी पड़ी। चंद्रभाग सोचने लगा कि अब एकादशी समीप आ गई है, परंतु मेरे पति अत्यंत कमजोर हैं, इसलिए वह यह व्रत नहीं कर सकते हैं। परंतु मेरे पिताजी की आज्ञा कठिन है। जब दशमी आई तब राज्य में ढिंढोरा पिटवा। उसको सुनकर शोभन अपनी पत्नी के समीप गया। उसे पूछा कि हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बताओ, क्योंकि यदि मैं व्रत करूँगा तो अवश्य ही मर जाऊँगा। इस प्रकार चंद्रभागा बोले, हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। यहाँ तक कि हाथी, घोड़े, ऊंट आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते हैं। फिर यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं। यदि आप भोजन करना चाहते हो तो यह दूसरे स्थान को चले जाइए, क्योंकि यदि आप इस स्थान पर रहोगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। इस पर शोभन बोला कि हे प्रिय, आप का कहना बिल्कुल उत्तम है। मैं अवश्य ही व्रत जरूर और करूँगा। मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होएगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया। अब सूर्य भगवान भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई। वह शोभन को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः होने से पहले ही शोभन इस संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृत शरीर को दहन कर दिया। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा अनुसार अग्नि में दहन हुई, परंतु पिता के घर रहना उत्तम समझा। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक उत्तर नगर
प्राप्त हुआ। एक समय चुपकुंद्र नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नामक का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते उसको देखा। उस ब्राह्मण ने उसको अपने राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण के देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ। वह उससे अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशलता को पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला, हे राजन, हमारे राजा कुशल है तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृत्तांत बतलाइए। मुझे यह बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ है। शोभान बोला कि हे ब्राह्मण, यह मैं कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत के प्रभाव से ही इस से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अद्भुत है। इस पर ब्राह्मण बोला, हे राजन, यह अद्भुत क्यों है और ध्रुव किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे बताइए। आपके कहने अनुसार मैं वही करूँगा। आप इससे किंचित मात्र भी झूठ न समझा। शोभान बोला कि हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धापूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से ही मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है। इस वृत्तांत को राजा चुकमुंद्र की पुत्री चंद्रभागा से कहो तो वह उसके ध्रुव बना सकती है। ब्राह्मण ने वहां आकर चंद्रभागा से समस्त वृत्तांत कहा। इससे राजकन्या चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति के देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत का प्रभाव से उस नगर में ध्रुव बना लूँगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर यह सोम शर्मा ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिवेश किया। चंद्रभागा उसके मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभान ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर प्रसन्न हुआ और पूर्व उसने बाएं अंग में बैठाकर चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैंने अपने पिता के गृह में 8 साल की थी, तब मैं इसे यथा विधि एकादशी का व्रत करती थी। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर ध्रुव हो जाएगा। वह समस्त कर्मों से ही युक्त होकर प्रलय के अंत में तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके वह तथा दिव्य आभूषणों एवं वस्त्रों से सजे अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। वह शोभान भी उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी की महात्म कहा है। जो मनुष्य इस रमा एकादशी का व्रत करते हैं, उनके समस्त ब्रह्म हत्या
आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का मातम सुनते हैं वह अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस प्रकार मैंने आपको रमा एकादशी की कथा सुनाई है। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। श्री कृष्णम शरणम मम।